आदेश रावल। आदेश, पहले जरा मैं ये बताइए, ये बीजेपी की जो बगावत है ये वाकई छोटी मोटी बगावत है जैसे प्रदीप कह रहे हैं, या वाकई इससे नुकसान बड़ा हो सकता है? फिर कांग्रेस पे आते हैं। ये नुकसान तो हो चुका है, मुझे लगता है ये बगावत बड़ी है और एक्सपेक्टेड है, अभी थोड़ी और बढ़ने वाली है। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी की लीडरशिप ने जो कल 67 सीट्स निकाली हैं, उसमें अगर मैं 4-5 सीटों को छोड़ दूं, आदेश भाई बहुत आवाज बैलेंस साफ लिस्ट नहीं आ है। रही। और अगर मेरी आवाज आ रही है हाँ, मैम? आ रही, आ रही, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 67 की लिस्ट आई है बहुत बैलेंस्ड है। अगर आप 4-5 सीटों को छोड़ दो, उसमें कुछ विधायकों की नाराजगी है। दरअसल इस बार हुआ क्या है कि मनोहर लाल खट्टर और नैब सिंह सैनी की ज्यादा नहीं चल रही इन सीटों में, ज्यादा फैसले मुझे लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप ने लिए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इससे बेहतर लिस्ट बीजेपी नहीं निकाल सकती थी। लेकिन जिस तरह की बगावत हो रही है वो लाजमी है, क्योंकि कई सीटें ऐसी है जहां पे बाहर के कैंडिडेट भेज दिए गए हैं। और वहां पे जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की, वो उस बात से खफा है कि आप हमेशा नेताओं को इंपोर्ट करते हो, कोई जेजेपी से, कोई कांग्रेस से, कोई एनएलडी से। तो जो जो लोकल लीडरशिप जिन भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में है वो काम नहीं कर रही है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ नेता इधर टच में थे, तो राहुल गांधी ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए कि किसी भी व्यक्ति को दूसरी पार्टियों से शामिल मत करवाइए, नहीं तो जो गलती बीजेपी कर रही है बार बार, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। वो प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के भीतर भी हो सकती है। तो उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि किसी को भी शामिल मत करवाइएगा। तो बीजेपी की जो सबसे बड़ी गलती जो मुझे लग रही है, लोकसभा चुनाव में भी इनकी यही गलती थी कि इन्होंने 10 में से 6 कैंडिडेट लड़वाए जो दूसरी पार्टी से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से आए हुए थे। और अब भी यही दिक्कत है इनके साथ में कि ये अपने कार्यकर्ता और नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, जिसके कारण इनका अपना कार्यकर्ता, अपना नेता नाराज है। इसीलिए बगावत हो रही है, और जो मुझे लगता है इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और अभी ये बगावत और बढ़ेगी, मुझे ठीक है। लगता है अगले 2 से 3 दिन में, क्योंकि 12 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। हाँ। अगले 2 से 3 दिन में ज्यादातर नेता जिनके टिकट कटे हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मीटिंग बुलाई है कि हम एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाते हैं, जो बेसिकली एक औपचारिकता होती है कि हमने ये फैसला खुद से नहीं लिया, ये तो हमारे लोगों ने कहा कि हमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है। तो एक बड़ी संख्या होगी जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। अब कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएगी बीजेपी, ये उनके लिए चैलेंज होगा। ठीक है। अब आदेश, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि जो दल बदल के आने वाले हैं उनको मत लो, अभी वो गलती मत करो जो बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी और पहले जरा हरियाणा के बारे में बताइए। हरियाणा के गुट कांग्रेस के सबको पता है। एक तो मैं चाह रहा हूं कि आप, क्योंकि जानते हैं अंदर की खबर भी, हरियाणा में वाकई कांग्रेस में कितने गुट हैं और राहुल गांधी इस बार इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, कितना मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं या कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा पिछले 5-7-10 साल में बगावत को कांग्रेस पार्टी हैंडल नहीं कर पाती थी, या फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि वो नेता छोड़ के चला ही जाता था। इस बार कैसे हैंडल कर रहे हैं? मैं इसकी शुरुआत करता हूं लोकसभा चुनाव से पहले से। लोकसभा चुनाव से पहले एक ग्रुप बना जिसका नाम था SRK, शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी की बेटी की टिकट लोकसभा में नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो चली गई और वो भाजपा की राज्यसभा सांसद हो गई। तो ग्रुप में बचा S और R, शैलजा और रणदीप। मैंने देखा अभी पिछले कुछ दिनों में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपने कार्यक्रम अलग अलग कर रहे हैं। दोनों ने फोटो जरूर लगाई है एक दूसरे की, लेकिन अगर मैं एक कार्यक्रम को छोड़ दूं जिसमें वो दोनों इकट्ठे दिखाई दिए, इसके अलावा उनकी ज्यादातर जो कार्यक्रम है वो अलग अलग हुए। और तीसरा ग्रुप आपके सामने वो भूपेंद्र हुड्डा का ग्रुप है और उनके बेटे का ग्रुप है, और उसमें उनके अध्यक्ष भी हैं उदयभान जी। तो अभी ना मैं आपको उदाहरण दे देता हूं एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप गुटबाजी कह रहे हो ना, मुझे नजर नहीं आ रही वो। अभी टिकटें बंटने से, अभी टिकटें बटी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उसमें सबको बुलाया गया था, जो मेन ग्रुप, जो भी मेन नेता है। तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ बैठी हुई थी कुमारी शैलजा, और कुमारी शैलजा के साथ बैठे हुए थे सुरजेवाला। कुमारी शैलजा एक ऐसी नेता है, या उनका नेचर ऐसा है कि अगर आपसे नाराज हो तो आपसे बात नहीं करेंगी। और उस दिन मैंने देखा कि भूपेंद्र हुड्डा के कान में बोल के वो बात कर रही थी और हंस भी रही थी, जो उनके नेचर के विपरीत है। ऐसा ही मैंने देखा ऐसा ही मैंने देखा कि सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा बात कर रहे थे, हाँ। और एक दूसरे के साथ मतलब बड़ी गहरी बातचीत चल रही थी, जैसे कुछ है ही नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें मुझे अजीब लगी थोड़ी सी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गुटबाजी दिखाई दे रही है ना, वो है नहीं।
अरे पर उसको कुमारी भूपेंद्र शैलजा हुड्डा तो ने खुद बोल चुकी मैं इंटरव्यू बताता में हूं, कि हाँ मैं सीएम बनना चाहती हूँ और दलित सीएम होना मैं चाहिए, खुद बोला उन्होंने। जवाब दे दूं उसका। हाँ हाँ। इसका जवाब ये है, जब जब ये कहती हैं कि मुझे सीएम बनना है या मेरे लोगों को, बेसिकली ये लड़ाई किस बात की है, इस बात को समझिए। ये लड़ाई है हिस्सेदारी की, टिकटों में हिस्सेदारी और सत्ता में हिस्सेदारी। अगर कुमारी शैलजा ये नहीं कहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो उनकी बार्गेन पावर घट जाएगी। टिकटों में उनका जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा। तो हर नेता अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टाइल से बार्गेन करता है, और कोई बयान देके करता है, कोई बयान नहीं देता है। आज तक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक भी बयान नहीं दिया कि उनको ही मुख्यमंत्री बनना है या उनको 50 टिकट चाहिए, 10 चाहिए। तो क्या लेकिन बार्गेन तो वो भी कर रहे हैं। क्या ये जो गुटबाजी नहीं दिख रही है, इसका श्रेय आप राहुल गांधी को देते हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे को देते हैं, सोनिया जी को देते हैं? कौन ज्यादा एक्टिव है? स्टेक किसका लगा हुआ है? सबसे बड़ा स्टेक किसका है? राहुल गांधी। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हाँ कि जिसको मुख्यमंत्री बनना है। हाँ तो हो सकता है उन्होंने इनिशिएट करके कह दिया होगा ठीक है यार, तुम क्यों इतना कर रहे हो, हाँ। जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा। ओके। तो जिसका स्टेक है, मुझे लगता है उन्होंने वो कवर अप कर लिया। ये मैं एक मीटिंग के आधार पे, एक बातचीत पे हाँ। और एक गुफ्तगू के आधार पे, ये मेरा एक एनालिसिस है जो मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने इसको कवर अच्छा, अप कर ये लिया भी तो हो सकता है थोड़ा नेशनल लीडरशिप के अगर नजरिए से देखें, ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को बड़े दिनों बाद 10 साल बाद हरियाणा में सत्ता में आने का एक उम्मीद दिखाई दे रही है, किरण दिखाई दे रही है, और इसीलिए उन्हें राहुल गांधी ने या जो भी टॉप लीडरशिप है उन्होंने साफ साफ कह दिया हो कि अब कोई गड़बड़ मत करना। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि इन तीनों नेताओं को ये भी लग सकता है कि 10 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का राज बन रहा है, और ठीक है, झगड़ा मत करो, इसको आने दो पहले, उसके बाद देखेंगे। इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है। राइट यही। और जहां तक आप लीडरशिप की बात कर रहे हो ना, माना कि मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। सेंट्रल लीडरशिप और खासकर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बहुत कम चाहती है कि इनकी गुटबाजी खत्म हो जाए, क्योंकि फिर उनकी इंपॉर्टेंस नहीं बचेगी ना। अच्छा जब 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 मेरी समस्या खत्म हो जाएगी, मैं आपके पास क्यों आऊंगा? ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है।